हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म ऑफ एन एपी करेंगे। लास्ट जो सेशन में मैंने फार्मूला कराया था उसको मैं दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि उसका यूज इस एक्सरसाइज के अंदर होगा, पिछली एक्सरसाइज के अंदर नहीं था। हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एपी का, तो हमें एपी पता चल गया है क्या है। एपी वो होता है एक सीरीज जिसके अंदर हर दो एलिमेंट के अंदर डिस्टेंस बराबर हो। अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो इसके अंदर A1 आपका 1 है, A2 आपका 3 है, A3 आपका 5 है और A4 कितना है आपका 7। D क्या होता है? D किसी भी दो बीच की वैल्यू होती है, किसी दो में निकालो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एपी सीरीज बता रहा था, डिस्टेंस आपका बराबर होगा, तो D ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था कि मेरे को पहली वैल्यू दी गई होगी और डिफरेंस दिया गया होगा, उससे के बेस पे मुझे बाकी वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? अब जैसे d इक्वल्स टू A2 माइनस A1 है, तो मैं A2 को क्या लिख सकता हूँ? यहां से A2 को लिख सकता हूँ A1 प्लस D। चेक करें, A1 की क्या वैल्यू है 1, D की क्या वैल्यू है 2, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक, अब A3 में आ जाइए। A3 के लिए क्या लिख सकता हूँ? D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, या मैं लिख सकता हूँ A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D। लेकिन A2 की वैल्यू क्या है? A1 प्लस D। A2 मुझे नहीं पता क्या है, मुझे सिर्फ A1 पता है, तो A1 के टर्म्स में निकालनी है। तो A2 क्या है? A1 प्लस D। इसको क्या लिखोगे? A1 प्लस D इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। सिमिलरली इसी टर्म्स में जो A4 निकालोगे तो डेट विल बी A1 प्लस 3D। A5 निकालोगे तो डेट विल बी A1 प्लस 4D। लास्ट में सेशन में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वो चीज थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी एक टर्म निकालनी है तो क्या होगा? A1, मैं लेट A1 को A ले लेता हूं, पहली टर्म A ले लेता हूं, मुझे AF पहली टर्म, ठीक है ना। प्लस अब देखो, जब 3 था तो 2 लिखा था, 4 था तो 3 लिया था मैंने, और 5 था तो 4 लिया था, एक कम। तो इसको मैं n लेना है तो n माइनस 1 इंटू डी। मान लो इसी सीरीज का मुझे फिफ्थ एलिमेंट लेना है, अगला वाला निकालना है, तो क्या लिखूंगा? A5 इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 4D। A की क्या वैल्यू है 1, 4D कितना है आपका 2, ये हो गया 1 प्लस 8 9। तो इसका मतलब अगली वैल्यू आपकी 9 आएगी। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। तो nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और इस फार्मूले से हम लोग हर चीज को यहाँ पे सोल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसी बेस पे, आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल है फाइंड 10th टर्म। एग्जाम्पल नंबर 3, find 10th टर्म। सीरीज दी हुई है 2 7 12, ये सीरीज दी हुई है और इसकी मुझे 10th टर्म निकालनी है। चलिए, a इक्वल्स टू क्या होता है? a हमारा पहला टर्म होता है 2, d क्या होगा? किसी भी दो को माइनस कर दो, कॉन्जिक्यूटिव को, जो वैल्यू आएगी वो d होगा। 12 माइनस 1 करोगे तब भी 5 आएगा। अब क्योंकि मेरे को फार्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, और मुझे क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 2 है, 10 माइनस 1 9 होता है, d की वैल्यू 5 आई है, तो दिस विल बी 2 प्लस 45 इक्वल्स टू 47। कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूले से आपको एक एक करके सारे निकालने की जरूरत नहीं है, जो सा भी टर्म चाहिए उस टर्म की वैल्यू आप सीधा यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगला एग्जांपल करके देखते हैं। 4 क्लियर हो गया होगा, ऐसा इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसके अंदर फुल मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। एग्जाम्पल 4 कहता है
सीरीज हमें दी हुई है 21, 18, 15, ये सीरीज है। और कहते हैं विच टर्म ऑफ द एपी इज 181, -81 कौन सी टर्म है, ये हमें निकालनी है, ठीक है ना। फिर पूछता है कि इज देयर एनी टर्म जीरो, क्या सीरीज के अंदर जीरो भी आएगा, उसका हमें आंसर देना पड़ेगा। चलिए पहले लिखते हैं क्या क्या चीज हमें गिवन है। ए गिवन है, ए इज 21, डी कितना है आपका 18 माइनस 21 इक्वल्स टू -3। चलिए फार्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। अब हमें ये नहीं पता कि 5वें पे आएगा, 7वें पे आएगा, 12वें पे आएगा, किस पे आएगा, लेकिन ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है -81 है, तो हम सीधा यहाँ पे -81 लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 21, एन मुझे पता ही नहीं है तो एन को मैं कुछ करना नहीं, एन की वैल्यू निकालनी है मेरे को यहाँ पे, और डी की वैल्यू क्या है आपके पास -3। इस पूरे को सोल्व कीजिए, एन की वैल्यू आ जाएगी, एन से मुझे पता चलेगा कौन से टर्म पे -81 आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं, -81 इक्वल्स टू 21 -3n प्लस 3, 3n को यहाँ ले आइए, प्लस हो गया, 81 को वहाँ ले जाइए, 21 प्लस 81 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 3n इक्वल्स टू 1 और 1 2 और 3 5, 8 और 2 10, तो n की वैल्यू डिवाइड करोगे तो इट विल बी 3 3 या 9, 3 5 या 15, तो इसका मतलब आपका 35th टर्म जो है वो -81 है, ये आपका इसका आंसर होगा। दूसरा पूछा है कि कोई भी टर्म ऐसी है जो जीरो आएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसकी nth की वैल्यू निकाल लो, nth की वैल्यू से पता चल जाएगा कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम इसी मेथड पे हम लोग चलेंगे, 0 इक्वल्स टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, तो 0 इक्वल्स टू 21 माइनस 3n प्लस 3, 3n यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 24, n इक्वल्स टू 24/3 8, यस जीरो है, 8th टर्म पे आ रहा है, तो आप लिखोगे 8th टर्म विल बी जीरो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो टर्म है या नहीं है, अगर तो ये n की वैल्यू डेसिमल में आ जाती है तो आप कहते हैं कि वो किसी टर्म में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि टर्म हमारी 1 2 3 4 होती है, उसके बीच में कोई टर्म नहीं आती है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है, तो इसका मतलब ये टर्म मेरी लाई करती है, तो 8 टर्म में आपके पास जीरो आएगा। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल फिफ्थ कहता है डिटरमाइन एन एपी, एक एपी मुझे बनाना है, इन्होंने दिया हुआ है कि A3 की वैल्यू 5 है और A7 की वैल्यू 9 है। देखो एपी कब बनेगा, जब ए और डी की वैल्यू पता होगी, तो इन दोनों को मुझे यूज करके करना है। अब A3 दिया हुआ है तो A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस 2D, मतलब आप लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल्स टू 5। भाई 2 कहाँ से आया, 3 माइनस 1 n-1 करोगे ना, 2D आ गया आपका, और A3 की वैल्यू 5 थी, तो A प्लस 2D कितना हो गया 5 हो गया। तब यहाँ आ जाइए, A7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 6D, तो यहाँ पे क्या लिखोगे A प्लस 6D इक्वल्स टू 9। अब A और D की वैल्यू निकालने मेरे पास दो इक्वेशन है, आप एक काम कीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, जब माइनस करोगे तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ए से ए कट जाएगा आपका, 2D माइनस 6D करोगे तो -4D, 5 माइनस 9 करोगे तो -4, इसका मतलब D की वैल्यू 1 आ गई। किसी भी एक में डाल लीजिए, मान लीजिए पहले में डाल दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, तो क्या था आपका A प्लस 2D इक्वल्स टू 5 था, तो ये हो गया आपका A प्लस
2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। आगे अब देखो सीरीज क्या होगी आपकी, पहला एलिमेंट 3 निकल आया, d कितना 1, तो फिर आपका एक एक करके बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये आपकी सीरीज होगी। तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा 3 4 5 6 7 8। आप देख भी लोगे यहाँ से A3 थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेवन टर्म 1 2 3 4 5 6 7, यही आ रहा है आपका। तो दिस विल बी योर आंसर। अब अगला एग्जांपल करके देखते हैं। इस एक्सरसाइज में एग्जांपल्स बहुत हैं, 10 एग्जांपल्स हैं, उतने ही क्वेश्चन हैं। शाबाश। चलिए एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 कहता है चेक वेदर 301 इज इन, आपको एक सीरीज दी हुई है 5 11, क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप का आपको पहले, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हमें चेक करना है इस सीरीज के अंदर 301 आता है या नहीं आता है। मैंने आपको पहले बताया था इस चीज़ का, पहले यहाँ देख लीजिए a इक्वल्स टू 5 हो गए और d इक्वल्स टू 11 माइनस 5 6 हो गए। ठीक है, हम कहते हैं लेट आता, हम फार्मूला डालते हैं इसका। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अगर आता होगा तो a n की वैल्यू 301 हो जाएगी, a की वैल्यू दी 5 हुई है, n की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को और d की वैल्यू 6 दी हुई है। पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, 301 5 6n माइनस 6, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, उधर भेजोगे तो 302 हो जाएगा, या ऐसे लिखो 301 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 6n, या इसको ऐसे करके लिख लो 6n इक्वल्स टू 302। अब n को डिवाइड करो इससे, जब n को डिवाइड करोगे इससे तो ये आपका आ जाएगा 6 5 या 30, 6 3 या 18, 50.33। अब देखो क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल में आई है, इसका मतलब ये सीरीज के अंदर नहीं आता, सीरीज के बीच में कहीं आ रहा है लेकिन सीरीज के अंदर नहीं आ रहा। तो जब भी डेसिमल में आए आप सीधा कहोगे 301 डज नॉट एग्जिस्ट इन सीरीज या इन एपी सीरीज। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा आपका, 12 होगा, उसके बाद अगला 15 होगा, अगला 18 होगा और लास्ट वाला कौन सा होगा नहीं पता होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है 99 होता है तो मैं 99 लिख दूंगा। अब a की वैल्यू 12 है, क्योंकि 3 का टेबल है तो d की वैल्यू 3 होगी, माइनस करके देखोगे तब भी आ जाएगा। और मैं लास्ट का मान लेता हूँ लेट, हमें मालूम ही है 99। कुछ नहीं करना, हाउ मेनी टर्म्स पूछा, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखोगे वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया 99, a की वैल्यू होगी 12, n माइनस 1 3। सॉल्व कर लीजिए, 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3, जो हो जाएगा 99 माइनस 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n। इसको आप लिख सकते हो 3n इक्वल्स टू 102 माइनस 12, 90 हो जाएगा। इसका मतलब n इक्वल्स टू 90 बाई 3 दैट इज 30। देयर आर टोटल 30 टर्म्स। यस, तो आप लिखोगे देयर आर टोटल 30 टर्म्स, बस और कुछ नहीं करना, बस यही करना है, ये आपका इसका आंसर होगा। तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए अगला एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल 8, एग्जाम्पल 8 कहता है फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब 11th टर्म ढूंढना है मेरे को, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम लास्ट। इसके दो तरीके हैं करने के, मैं आपको इसी बार तरीका आपको बता दूंगा।
ऑफ द एपी दिया हुआ है मुझे 10, 7, 4 और दिया हुआ है -62। देखो एक तो तरीका ये है कि मैं को जो फार्मूला पता है उसको मेरे को स्टार्टिंग से निकालने का पता है, लास्ट से निकालने का नहीं पता। या तो आप एक काम करो कि इस सीरीज को उल्टा कर दो और फिर वो फार्मूला अप्लाई कर दो, या आप एक काम कर लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो और -11 करके सामने से टर्म निकाल लीजिए, वहां से आपका निकल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेता हूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो मैं जानता हूँ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। लास्ट टर्म क्या है आपकी -62, पहली टर्म क्या है 10 एन माइनस 1, डी कितना है 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3, तो ये हो गया -3, तो ये हो गया -62, 10 -3n प्लस 3n को यहाँ भेज दो, 62 को वहाँ भेज दो, 62 प्लस 10 प्लस 3 दैट इज 75। तो n हो गया आपका 75/3, 25 टर्म होगी। तो वहाँ से 11वीं टर्म, तो यहाँ से कितना होगा आपका, अब उस चीज को आप सोचो कितना होगा। टोटल टर्म्स कितनी आपके 25 और वहां से 11 है, तो 5 माइनस 14 टर्म होगी, 14 टर्म होगी तो 15 टर्म होगी, 15 टर्म होगी, क्योंकि हम 11वें की बात कर रहे हैं। ये वाला टर्म होना चाहिए तो मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ, तो आप हमेशा एक काम करेंगे, एक कम कर देंगे ताकि ये 15 आ जाए। क्लियर। अब दोबारा से फार्मूला लगा लो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन निकालना है मेरे को, ए की वैल्यू 10 है, स्टार्टिंग से 15 टर्म निकालना है, डी की वैल्यू -3 है, 10 प्लस 14 इंटू -3, 10 माइनस 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 -42 इक्वल्स टू -32। तो इसका मतलब आपके पास जो लास्ट से 11वीं टर्म आई है दैट विल बी -32। हल्की सी कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे रहेगी कि मैं 11 की 10 क्यों किया। देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखो लास्ट से अगर मैं थर्ड टर्म लेता हूँ, टोटल टर्म कितनी है, एक 7 टर्म है, आखिरी से तीसरी टर्म, तो अगर मैं 7 माइनस 3 करूंगा तो आखिरी से चौथी टर्म पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। इसलिए आखिरी से जितनी भी टर्म है उसमें से एक कम में माइनस करना है, क्योंकि मुझे यही लेना है, मुझे ये हटाना नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको माइनस ना करके एक टर्म को माइनस करूंगा। इसलिए यहाँ पे 11 माइनस कर रहा था, 11 माइनस ना करके मैंने क्या किया 10 से माइनस किया। रफ कैलकुलेशंस है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके 2-3 तरीके हैं, मुझे बेस्ट लगता है, बाकी आप और तरीकों से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल 9। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9। ये कहता है सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 1000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए 8% पर ईयर के साथ। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, और ध्यान रखना एपी के अंदर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी आपका एपी के अंदर नहीं आएगा। चलिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इसको वो कैलकुलेट करना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये एपी बना रहा है ये हमें देखना है। अगर बना रहा है तो 30 साल बाद कितना मिलेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए अगर आपको याद हो
तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई पीरियड। हर साल का निकालें इसके अंदर। अगर मैं पहले साल की बात करूं, देखिए एक्चुअली पहले साल में मिलता है, साल के बाद में मिलता है। तो मैं क्या लिखता हूँ, इंटरेस्ट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल 1000 है, ठीक, और टाइम तो एक ही साल का लग रहा है, रेट 8 है, डिवाइडेड बाई 100, दैट इज ₹80। आपके पास 80 होगा। इंटरेस्ट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1000। अब टाइम कितना हो गया, सेकेंड ईयर 2 साल के बाद का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटू 2 इंटू 8 बाई 100 इक्वल्स टू ₹160। और उसके बाद इंटरेस्ट एट एंड ऑफ थर्ड ईयर 1000 इंटू 3 इंटू 8 बाई 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 240। तो आपकी जो सीरीज बन रही है, बाकी आप और भी निकाल सकते हो, निकालना चाहो निकाल सकते, 3 बहुत है दिखाने के लिए, 80, 160, 240। आप देखो इन दोनों के बीच में भी 80 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 80 का आ रहा है। तो आप देख सकते हो एस डी इक्वल्स टू 80 सेम फॉर every consecutive numbers therefore series is in AP। इसका मतलब सीरीज एपी में, इसने क्या कहा था, अगर सीरीज एपी में तो 30 साल के बाद का निकालना है। तो आप जानते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे ए एन निकालना है, ए एन दिया हुआ है 30। चलिए ए की वैल्यू तो 80 पहले दिया ही हुआ, ये हो गया 30 माइनस 1 और डी हो गया आपका 80, डी भी आपका 80 है, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे, ए एन इक्वल्स टू 80 प्लस 29 इंटू 80। अपने हिसाब से कर लेंगे, मेरे हिसाब से 30 इंटू 80 हो जाएगा और ये 2400 रुपीज़ हो जाएगा। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब ये है कि 29 ये ना 1 इसके साथ है, 30 हो जाएगा, 30 इंटू 80 2400 रुपीज़। ऊपर बुक में देख लेते हैं 2400 रुपीज़ आ रहा है, कोई इशू नहीं, हमारा ठीक है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल 9। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आपके पास आ सकती हैं जिसको आपने करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, जिसके बाद हमारे यहाँ के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज को होमवर्क में करेंगे। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 कहता है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहले रो में 23 प्लांट है, ठीक है। 21 इन द सेकेंड रो, दूसरे रो में 21 है। 19 इन द थर्ड रो, तीसरे में 19 है, और इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, आखिरी रो में 5 प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर, कितने रोज हैं हमें वो निकालना है। चलो कोई नहीं, पहले हम सीरीज देख लेते हैं। सीरीज क्या बन रही है इसकी, 23, 21, 19, 5। नजर आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब दिस इज इन एपी। नंबर ऑफ रोज निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए टर्म है 23, मैंने 2 गलत लिखा है, 21 माइनस 23 माइनस 2, तो दिस इज -2 प्लस एन की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, एन नहीं पता मुझे, तो एन को ऐसे लिखूंगा और डी आपका -2 हो गया। लेकिन एन मुझे पता लास्ट टर्म कितनी है आपकी 5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 5, 23,
माइनस 2n प्लस 2, 2n को यहाँ ले आइए और 5 को वहाँ भेज दीजिए, 23 अपॉन 25 हो जाएगा और यहाँ से 5 को माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू 20, n इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब देयरफॉर देयर आर 10 रोज इन रो। बहुत इजी है। इसी के साथ आपका ये पार्ट पूरा हो गया। अब एक्सरसाइज 5.2 को आप लोग कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सीरीज मैं बनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो सीरीज सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि 2021 में अपीयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 2021 में जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज 5.3 जो है वो ओमिट है, ठीक है ना। तो जो करंट स्टूडेंट्स हैं जो 2021 में अपीयर होंगे उनके लिए अच्छा है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर्स वाले स्टूडेंट्स को अपीयर होना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं वीडियो अभी से बना के रखूँ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।